आदाब मारो अपनो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली से मक्का मदीना के लिए हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। राजस्थान के लोगों को भी तैयारियां पूरी। लॉन्च बिसोई गैंग के रडार पर बॉलीवुड के 3 अभिनेता। फायरिंग मामले में राजस्थान से 5वां आरोपी हुआ गिरफ्तार। दहेज के लिए 8 माह की गर्भवती महिला की हत्या। राजस्थान के अलवर जिले का मामला, पुलिस जांच में जुटी। लू की चपेट में आया राजस्थान। कई जिलों में आंधी और बारिश का भी अलर्ट। 7 शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने राज्य में जल जीवन मिशन के कथित घोटाले के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। तो वहीं अनियमितताओं को प्रकाश में लाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में कथित जल जीवन मिशन योजना घोटाले के संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई, जिसमें ठेकेदारों ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से निविदाएं हासिल करने के लिए फर्जी समापन प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। देखो, जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार, पेपर लीक से लेकर कई घोटाले हुए, बाकी राजस्थान सरकार ने सीबीआई को यहाँ नहीं आने दिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, जिन्होंने राजस्थान के अंदर सीबीआई को, हमने 18 मार्च के अंदर उनको चिट्ठी लिखी कि आप सीबीआई जो भी लगता है आपको कि कोई किसी भी विभाग में कोई भ्रष्टाचार होता है तो आप जाँच करें। ईडी भी जाँच कर रही थी। इसके साथ साथ हमारे जिन फर्मों ने जो भ्रष्टाचार अवैध फर्जी सर्टिफिकेट से लेके कई घोटाले किए, उन घोटालों को पूरा करने के लिए, जांच करने के लिए, उसके साथ साथ उनका सहयोग करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी पीआईएल जारी करी कि यहाँ पे सीबीआई भी आनी चाहिए। उसके आधार पे लगा उनको सीबीआई को कि हमें जाँच की और आवश्यकता है, शिकंजा और ज़्यादा कसना चाहिए और इसको आगे और भी भ्रष्टाचार रहा तो उसको जांच को ज़्यादा बढ़ाने के लिए सीबीआई है। तो इसका हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी जो भी कोई भ्रष्टाचार करेगा कि जनता का पैसा, और विशेषकर पानी जैसा महकमा, पानी में जहाँ गर्मी में लोग प्याऊ लगाते हैं लोगों को भला के लिए, और ये लोगों ने जिस तरह से लूट मचाई तो उसको लूट को बंद करना बहुत। तो वहीं बीजेपी नेता गौरव बड़लव ने भारतीय प्रवासी कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कारण है? पहले तो सुबह से शाम अडानी चोर है, अंबानी चोर है। अगर टाटा स्टील, टाटा ग्रुप कोई एयर इंडिया को खरीद ले तो टाटा ग्रुप खराब। गोदरेज अगर प्रधानमंत्री की तारीफ कर दे तो गोदरेज खराब, पेटीएम खराब, बाइजू खराब। मतलब सारे वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते थे। अभी क्यों बंद कर दिया उन्होंने? क्या कारण है? प्रधानमंत्री जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता दें। नेता से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लोग कांग्रेस चला रहे उन्होंने क्लास के मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा है, तो उनसे तो मैं उम्मीद नहीं करता। राहुल गांधी जी जवाब दें कि क्यों अचानक से उन्होंने अडानी अंबानी, 2 महीने 1.5 महीने पहले तक तो सुबह से शाम हर रैली में अडानी अंबानी को गाली देते थे, आज क्यों बंद कर दी? देश आपसे पूछना चाहता है, क्या वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना? हाँ, मैंने जरूर सवाल उठाया था कि मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। मैंने जरूर सवाल उठाया था कि सनातन विरोध के नारे मैं नहीं लगा सकता। मैंने जरूर सवाल उठाया था कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में न्योते को ठुकराना, इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने क्यों अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया? राहुल गांधी। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी जी के गुरु हैं, और जब राहुल गांधी जी ही इटली की बात करते हैं और हमारे इनके गुरु हैं, वो तो फिर ऐसी करेंगे ही करेंगे। जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं हमारी भारतीयता की संस्कृति पे, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं कि इस तरह के बयान हमारी लोगों पे, फ्रांस या इटली से, अफ्रीका से, इस तरह के अगर हमारी तुलना उनसे करे तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए अपमान है। ऐसे बयान हमारे लिए नहीं करने चाहिए, और हम भारतीय हैं,
हमारी संस्कृति का हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हम इस भारत के लिए राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के लिए अगर सभी एक हों तो निश्चित रूप से हमारी जो शक्ति है भारत की, हिंदुस्तान की, वो एक विश्व में पहचान बनेगी। और जो लक्ष्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उनका जीवन पूरा समर्पित है कि मैं मेरे देश का मान और सम्मान और आर्थिक दृष्टि से नंबर 1 पे रखूं और इस भारत को विकसित भारत बनाने का उनका लक्ष्य है। उस लक्ष्य में उसको सरोकार, उसको साकार करने के लिए सब आगे आएं, यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह के ये ऊटपटांग बयान देते आ रहे हैं, इनका काम यही है, इनके पास कोई राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति और निर्माण का काम इनके पास नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान स्टेट हज कमेटी के तत्वाधान में जिला हज कमेटी की ओर से हज 2024 के मुकद्दस यात्रा पर जिले से जाने वाले हज यात्रियों का पुराना बस स्टैंड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना जिला संयोजक मोहम्मद अयूब गुटलक की मौजूदगी में हज टीकाकरण और प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 80 लोगों को टीका लगाया गया। उलेमाओं द्वारा इस खास मौके पर हज के तरीके भी बताए गए। यहाँ पर हज यात्रियों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जो यात्री हज पे जा रहे हैं उनके लिए पोलियो, इन्फ्लुएंजा और मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ये 3 वैक्सीन हम लगा रहे हैं। कोरोना में हम देख चुके हैं कि वैक्सीन की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आज ये कैंप किया जा रहा है। इसमें 80 हज यात्री रजिस्टर्ड है, जिसमें अब तक लगभग हमने 70 का कर दिया है और 10 बाकी है, जिनका शाम को 5 बजे तक टीकाकरण हम कर देंगे। टीकाकरण हो रहा है, महिला और पुरुष का है, और पोलियो का दवाई पिला रहे हैं और मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, और अपना मौसम बीमारी के लिए 65 साल से अबव वाला उनका भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। टोटल 80 लोग हैं, 80 लोगों का टीकाकरण पूर्ण रूप से कर रहे हैं। इसमें प्रशिक्षण शिविर भी साथ में है। तो अहमदाबाद से सुन्नी जमात के जो औले कराम जो आए हुए हैं, जो मौलाना साहब आए हुए, वो अपने अपने ढंग से हाजियों को प्रशिक्षण शिविर में ये बता रहे हैं कि कैसे एहराम बांधा जाता है, कहाँ पे एहराम बांधा जाएगा, और हज के जो अरकान हैं कि मदीना में क्या करना है, मक्का में क्या करना है, मीना शरीफ में क्या करना है। और 80 हाजियों के साथ, मतलब आप ये समझिए कि हमारी जो कमेटी है, हमारी कमेटी शुरू से जब ये फॉर्म भरने का कार्य शुरू होता है उस वक्त से लेके लास्ट तक हाजियों को मतलब एयरपोर्ट पे छोड़ के। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हज के मुकद्दस सफर की शुरुआत हो चुकी है। हज यात्रियों की पहली फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से देर रात 2:20 पर रवाना हुई। दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से रवाना हुए हाजियों के पहले काफिले में 285 जायरीन शामिल हैं। इसमें दिल्ली से 25 मई 2024 तक कुल 47 उड़ानें हज का सफर तय करेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से हज यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया गया और साथ ही ये सभी लोग मदीना शहर के लिए रवाना हुए। पहले जत्थे को रवाना करने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां और हज कमेटी के अफसर भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तो वहीं जैसलमेर में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दूज पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए देश के अलग अलग स्थानों से हजारों श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे और देश के विभिन्न स्थान से आए बाबा के भक्तों ने रामदेव की समाधि के दर्शन किए। आपको बता दें कि दूज के अवसर पर बाबा की समाधि पर स्वर्ण मुकुट भी स्थापित किया गया। तो वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कड़े प्रबंध किए गए। बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। मेला चौक में लगी विभिन्न दुकानों में भी श्रद्धालुओं के द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। तो वहीं रेनवाल में माझी श्री मदमग में कथा श्री कल्याण महाराज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा रथ और कलश के साथ में महिलाओं को विद्वान पंडितों ने पूजा अर्चना कराई। कलश यात्रा पर ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान के कोटा शहर से गुरुवार को एक और कोचिंग स्टूडेंट लापता होने का मामला सामने आया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी करने के लिए गंगापुर जिले के बामनवास से कोटा आया 19 वर्ष का स्टूडेंट राजेंद्र मीणा कहीं चला गया। उसने अपने परिजनों को मोबाइल पर मैसेज किया, जिसमें उसने लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रहा है और आगे की पढ़ाई उसे नहीं करनी है।
तो वहीं राजस्थान जिले के एक जिद्दी किशोर मां के साथ बाजार नहीं जाने की जिद में फांसी के फंदे पर झूल गया। मामला राजनगर थाना क्षेत्र के पुठोल गांव का बताया जा रहा है, जहां 13 वर्षीय किशोर ने मां के साथ बाजार जाने की जिद की, लेकिन मां साथ नहीं ले गई। इससे नाराज होकर किशोर ने मां की ही साड़ी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। जब मां घर लौटी तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। तो वहीं बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार लॉयन बिसोई गैंग के निशाने पर हैं। यह खुलासा मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को किया है। अधिकारियों के मुताबिक अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में राजस्थान से गिरफ्तार 5वें आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी ने सलमान के अलावा 2 अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं के घर पर भी जासूसी की बात को कबूला है। तो वहीं खबर राजस्थान के अलवर जिले से है, जहां बहरोड पुलिस थाने में दहेज की मांग को लेकर 8 माह की गर्भवती महिला की हत्या का मामला दर्ज हुआ। मृतका दीपिका पत्नी देवेश यादव बहरोड के हनुमान नगर वार्ड नंबर 1 की रहने वाली थी। उसकी 2.5 साल पहले शादी हुई थी और वो 8.5 माह की गर्भवती थी। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद ससुराल पक्ष को शव सौंप दिया। तो वहीं पोस्टमार्टम के दौरान महिला के पेट से मृत बच्ची के शव को बाहर निकाला और दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। इसकी जांच बहरोड डीएसपी कृष्ण कुमार को सौंपी गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं राजस्थान के मौसम का हाल, जहां इन दिनों राजस्थान लू की चपेट में है और पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी ऐसी है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। झुलसती गर्मी ने लोगों को पूरी तरह से परेशान कर दिया। दिन में ऐसे लू के थपेड़े पड़ते हैं, लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान को भट्टी की तरह देखा जा रहा है। तो वहीं मंगलवार को भी बाड़मेर देश का सबसे गर्म शहर रहा। बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी हुई और बाड़मेर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज भी राजस्थान के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया। तो वहीं बुधवार को भी प्रदेश के कई शहरों का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा और प्रदेश के 7 शहर ऐसे हैं जहां पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और इससे ऊपर भी दर्ज किया गया। अगर बात करें बाड़मेर की तो वहां पर 46 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुंचा। जालौर में 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फिलौदी में 45.4 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान रहा। अंताबारा की अगर बात करें तो 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं गंगानगर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। जैसलमेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस और जोधपुर की अगर बात करें तो 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का भी दौर शुरू हो गया। देखिए, इसके लिए जो वनरेबल लोग हैं वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पर ज़्यादा होते हैं। जो यंग लोग हैं वो बहुत बच्चे और जो ओल्ड एज लोग हैं वो दोनों वनरेबल हैं, या जो लोग जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें जो भी बातें हैं वो बहुत सीधी हैं कि आपको गर्मियों में यदि तेज़ धूप में ना निकलें, यदि धूप में निकलें तो कवर्ड होके निकलें। तो फिलहाल भारो अपनो राजस्थान की खबरों में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।